अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी चिंता का कारण बाहर की दुनिया है, तो यह वीडियो तुम्हारी सोच को हिला देगा। क्योंकि बुद्ध कहते हैं, दुनिया नहीं बदलती, तुम्हारा देखने का ढंग बदलता है। लेकिन सवाल यह है कि हम हर दिन जानते हुए भी बेचैन क्यों रहते हैं? क्यों भविष्य का डर हमें चैन से जीने नहीं देता? क्यों जो है वह कभी पर्याप्त नहीं लगता? आज की यह कथा कोई साधारण ज्ञान नहीं है। यह वह रहस्य है जिसे समझ लेने के बाद मन उसी जगह शांत होने लगता है जहां वह हमेशा भागता रहा है। इस वीडियो में तुम केवल बुद्ध के शब्द नहीं सुनोगे, तुम अपने ही भीतर छुपे उस डर से आमने सामने हो जाओगे जिसे तुम अब तक नजरअंदाज करते आए हो। यह कहानी धीरे धीरे खुलेगी, पर हर मोड़ पर तुम्हारे भीतर सवाल उठेंगे, क्या सच में कुछ भी स्थायी नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर इतनी चिंता क्यों? यह वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं है, यह तुम्हारी नींद तोड़ने के लिए है। इसलिए इसे आधा मत देखना, क्योंकि अधूरी समझ और ज्यादा बेचैनी पैदा करती है। अगर तुम चाहते हो कि जीवन हल्का हो, मन शांत हो और सोच की जंजीरें ढीली पड़ें, तो इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे गहरे और दुर्लभ ज्ञान को ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हर लाइक इस ज्ञान को आगे बढ़ाता है। अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखो, क्योंकि बुद्ध का मार्ग सवालों से ही खुलता है। और अगर तुम ऐसे ही सस्पेंस भरे अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी चिंता का कारण बाहर की दुनिया है, तो यह वीडियो तुम्हारी सोच को हिला देगा। क्योंकि बुद्ध कहते हैं, दुनिया नहीं बदलती, तुम्हारा देखने का ढंग बदलता है। लेकिन सवाल यह है कि हम हर दिन जानते हुए भी बेचैन क्यों रहते हैं? क्यों भविष्य का डर हमें चैन से जीने नहीं देता? क्यों जो है वह कभी पर्याप्त नहीं लगता? आज की यह कथा कोई साधारण ज्ञान नहीं है, यह वह रहस्य है जिसे समझ लेने के बाद मन उसी जगह शांत होने लगता है जहां वह हमेशा भागता रहा है। इस वीडियो में तुम केवल बुद्ध के शब्द नहीं सुनोगे, तुम अपने ही भीतर छुपे उस डर से आमने सामने हो जाओगे जिसे तुम अब तक नजरअंदाज करते आए हो। यह कहानी धीरे धीरे खुलेगी, पर हर मोड़ पर तुम्हारे भीतर सवाल उठेंगे, क्या सच में कुछ भी स्थायी नहीं है? और अगर नहीं है तो फिर इतनी चिंता क्यों? यह वीडियो मनोरंजन के लिए नहीं है, यह तुम्हारी नींद तोड़ने के लिए है। इसलिए इसे आधा मत देखना, क्योंकि अधूरी समझ और ज्यादा बेचैनी पैदा करती है। अगर तुम चाहते हो कि जीवन हल्का हो, मन शांत हो और सोच की जंजीरें ढीली पड़ें, तो इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। और अगर तुम्हें लगता है कि ऐसे गहरे और दुर्लभ ज्ञान को ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि हर लाइक इस ज्ञान को आगे बढ़ाता है। अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखो, क्योंकि बुद्ध का मार्ग सवालों से ही खुलता है। और अगर तुम ऐसे ही सस्पेंस भरे, जीवन बदलने वाले बुद्ध के रहस्यों को नियमित रूप से सुनना चाहते हो, तो लाइफ ऑफ बुडर विजडम चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला वीडियो शायद वही प्रश्न उठाएगा जिससे तुम अब तक भागते रहे हो। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुमने यह मान लिया कि जो कुछ तुम्हारे पास है वह हमेशा रहेगा, उसी दिन से तुम्हारी चिंता शुरू हो जाती है। क्योंकि मन डरने लगता है कि कहीं यह छिन न जाए, कहीं यह बदल न जाए, कहीं यह खत्म न हो जाए। लेकिन बुद्ध एक अजीब बात कहते हैं। वे कहते हैं, दुख इसलिए नहीं है कि चीजें बदलती हैं, दुख इसलिए है क्योंकि तुम चाहते हो कि वे न बदलें। यह बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसके भीतर ऐसा रहस्य छुपा है जो पूरे जीवन को हिला सकता है। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे, जिस नदी में तुम आज नहाए हो, कल उसी नदी में नहीं नहा सकते, क्योंकि पानी बदल चुका होगा, और जो आदमी कल था वह भी आज वही नहीं है। फिर भी मन जिद करता है कि सब कुछ वैसा ही रहे। यहीं से संघर्ष पैदा होता है, यहीं से चिंता जन्म लेती है। बुद्ध की पूरी जीवन यात्रा इसी एक सत्य के चारों ओर घूमती है। कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न शरीर, न संबंध, न विचार, न तुम खुद। लेकिन सवाल यह है कि अगर कुछ भी स्थायी नहीं है, तो मन इतना डरता क्यों है? बुद्ध कहते हैं, क्योंकि मन भविष्य में जीता है, और भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है। मन वर्तमान को छोड़कर उस चीज को पकड़ना चाहता है जो अभी आई ही नहीं है। बुद्ध जब राजमहल में थे, तब उनके पास सब कुछ था, सुख, सुरक्षा, सम्मान, भविष्य की गारंटी। लेकिन फिर भी उनके भीतर एक बेचैनी थी,
क्योंकि उन्होंने देखा कि जो आज है वह कल नहीं रहेगा। उन्होंने बूढ़े को देखा, बीमार को देखा, मृत शरीर को देखा, और तब पहली बार उनके भीतर यह प्रश्न उठा, अगर सब कुछ समाप्त होना ही है तो इस पर इतना गर्व क्यों, इतना डर क्यों, इतनी चिंता क्यों? बुद्ध कहते हैं, चिंता भविष्य की बीमारी है और भविष्य कभी आता ही नहीं। जब आता है तो वह वर्तमान बन जाता है। फिर भी इंसान उस चीज से डरता रहता है जो अभी मौजूद ही नहीं है। बुद्ध के अनुसार चिंता का मूल कारण है अस्थिरता को न स्वीकार पाना। जब कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि जीवन बदलता रहेगा, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, शरीर बदलेगा, मन बदलेगा, तब चिंता का आधार अपने आप गिरने लगता है। लेकिन यह स्वीकार करना आसान नहीं है, क्योंकि मन स्थिरता चाहता है, मन सुरक्षा चाहता है, मन नियंत्रण चाहता है। बुद्ध कहते हैं, तुम जिस चीज को कंट्रोल करना चाहते हो वही तुम्हें कंट्रोल करने लगती है। तुम रिश्ते को पकड़ते हो, रिश्ता तुम्हें डराने लगता है। तुम धन को पकड़ते हो, धन तुम्हें बेचैन करने लगता है। तुम शरीर को पकड़ते हो, शरीर तुम्हें मृत्यु से डराने लगता है। लेकिन जो देख लेता है कि सब कुछ बह रहा है, उसके भीतर एक अजीब शांति उतर आती है। बुद्ध कहते हैं, अनित्यता कोई अभिशाप नहीं है, अनित्यता ही मुक्ति का द्वार है। क्योंकि जो स्थायी नहीं है वह तुम्हें बांध नहीं सकता। समस्या यह नहीं यह कि चीजें बदलती हैं, समस्या यह है कि तुम उन्हें बदलने नहीं देना चाहते। यही विरोधाभास इंसान को अंदर से तोड़ देता है। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे, जब दुख आए तो उसे देखो, यह जानो कि यह भी बदलेगा। जब सुख आए तो उसे देखो, यह जानो कि यह भी बदलेगा। दोनों स्थितियों में जो जागरूक रहता है वही मुक्त होता है। लेकिन अधिकतर लोग सुख में अंधे हो जाते हैं और दुख में टूट जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, जिसने अनित्यता को समझ लिया उसने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लिया। फिर उसके लिए चिंता का कोई आधार नहीं बचता, क्योंकि वह जानता है जो आया है वह जाएगा और जो गया है उसकी जगह कुछ और आएगा। जीवन एक स्थिर तस्वीर नहीं है, जीवन एक बहती हुई फिल्म है। लेकिन मन चाहता है कि फिल्म को रोक दिया जाए, एक फ्रेम को पकड़ लिया जाए और वहीं हमेशा रहा जाए। यही चाह दुख की जड़ है। बुद्ध का यह सत्य सुनने में सरल है, लेकिन इसे जीना बहुत गहरा साहस मांगता है, क्योंकि इसका अर्थ है नियंत्रण छोड़ देना, पकड़ छोड़ देना और प्रवाह में भरोसा करना। और यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, एक ऐसी यात्रा जो बाहर नहीं भीतर जाती है। बुद्ध कहते हैं, इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह समझता है कि चीजों को पकड़कर वह सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन सच ठीक उल्टा है। जिसे तुम पकड़ते हो वही तुम्हें डराने लगता है। बुद्ध अपने शिष्यों से पूछते थे, क्या तुमने कभी मुट्ठी में रेत भरकर देखा है? जितना जोर से मुट्ठी बंद करोगे उतनी ही रेत हाथ से फिसल जाएगी, लेकिन अगर हथेली खुली रहे तो रेत भी रहेगी और हाथ भी नहीं थकेगा। यही जीवन का नियम है। लेकिन मन इस नियम को मानने से इनकार करता है। मन कहता है, पकड़ो, संभालो, सुरक्षित करो, भविष्य बना लो। बुद्ध कहते हैं, भविष्य बनाते बनाते तुम वर्तमान खो देते हो, और जिसने वर्तमान खो दिया उसके पास बचा ही क्या। बुद्ध के समय में एक व्यक्ति था जो हर दिन ध्यान करता था, लेकिन फिर भी भीतर बेचैनी से भरा रहता था। उसने बुद्ध से पूछा, मैं ध्यान करता हूं, नियम मानता हूं, फिर भी मन शांत क्यों नहीं होता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम शांति को भी पकड़ना चाहते हो। यह सुनते ही वह व्यक्ति चौंक गया। बुद्ध बोले, जिस दिन तुमने शांति को पाने की इच्छा छोड़ दी उसी दिन शांति अपने आप उतर आएगी। यही रहस्य है। इच्छा, चाहे वह सुख की हो, प्रेम की हो, सफलता की हो या मोक्ष की हो, इच्छा स्वयं में अस्थिर है। और जो अस्थिर चीज के पीछे भागता है उसका मन भी अस्थिर हो जाता है। बुद्ध कहते हैं, दुख चीजों से नहीं आता, दुख इच्छा से आता है, क्योंकि इच्छा हमेशा भविष्य में होती है और भविष्य कभी टिकता नहीं। इंसान सोचता है, जब यह मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब वह मिलता है तो मन कहता है, अब कुछ और चाहिए। यही अंतहीन दौड़ है। बुद्ध कहते हैं, इस दौड़ में कोई जीतता नहीं है, क्योंकि लक्ष्य बदलता रहता है और थकान बढ़ती रहती है। बुद्ध ने अपने जीवन में यह बहुत गहराई से देखा था। राजमहल छोड़ने के बाद भी उन्होंने तपस्या की, शरीर को कष्ट दिया, सोचा कि शायद यहां शांति मिलेगी। लेकिन एक दिन उन्होंने महसूस किया कि यह भी पकड़ ही है, दुख से भागने की पकड़। तब उन्होंने वह रास्ता भी छोड़ दिया। बुद्ध कहते हैं,
छोड़ना केवल बाहरी चीजों को छोड़ना नहीं है, छोड़ना भीतर की पकड़ को छोड़ना है। तुम घर में रहकर भी मुक्त हो सकते हो और जंगल में रहकर भी बंधे रह सकते हो। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि तुम कहां हो, फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम किसे पकड़ रहे हो। इंसान सबसे ज्यादा जिस चीज को पकड़ता वह है पहचान। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, लोग मुझे कैसे देखते हैं। बुद्ध कहते हैं यह पहचान भी स्थायी नहीं है। आज लोग तुम्हें सम्मान देते हैं, कल वही लोग भूल जाएंगे। आज तुम ताकतवर हो, कल शरीर जवाब दे देगा। फिर तुम किसे बचाने में लगे हो। बुद्ध कहते हैं जिस दिन तुमने यह देख लिया कि पहचान भी एक अस्थायी मुखौटा है, उसी दिन डर कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि डर को जीवित रहने के लिए स्थिर जमीन चाहिए और अनित्यता में कोई स्थिर जमीन होती ही नहीं। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे, देखो, सांस अंदर जाती है और बाहर आती है, तुम एक सांस को रोक नहीं सकते। अगर रोकोगे तो घुटन होगी। जीवन भी ऐसा ही है। जो आने दो उसे आने दो, जो जाने दो उसे जाने दो। जो बीच में रुकेगा वही पीड़ा बनेगा, लेकिन मन बीच में रोकना चाहता है। वह कहता है यह क्षण बहुत सुंदर है, इसे यहीं रोक दो, या यह क्षण बहुत दुखद है, इसे जल्दी खत्म कर दो। बुद्ध कहते हैं दोनों ही चाह गलत हैं, क्योंकि क्षण को जैसा है वैसा देखने में ही मुक्ति है। जब तुम यह देख लेते हो कि सुख भी लहर है और दुख भी लहर है, तब तुम समुद्र बन जाते हो। लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन समुद्र शांत रहता है। यही बुद्ध की शिक्षा का गहरा संकेत है। चिंता तब पैदा होती है जब तुम खुद को लहर समझ लेते हो, लेकिन जिस दिन तुम खुद को समुद्र समझ लोगे, चिंता का कोई स्थान नहीं बचेगा। और यह समझ अचानक नहीं आती, यह धीरे धीरे भीतर उतरती है, अनुभव से, जागरूकता से, मौन से। बुद्ध कहते हैं ज्ञान किताबों से नहीं आता, ज्ञान देखने से आता है, और जो देख लेता है उसके लिए पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। बुद्ध कहते हैं इंसान जिस चीज से सबसे ज्यादा डरता है वही उसे सबसे ज्यादा बांधती है, और वह चीज है मृत्यु। लेकिन अजीब बात यह है कि मृत्यु से डरते डरते इंसान जीना ही भूल जाता है। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे तुम मृत्यु को दुश्मन समझते हो, जबकि मृत्यु जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक है, क्योंकि जो मृत्यु को देख लेता है वही जीवन को सही अर्थ में समझ पाता है। बुद्ध के पास एक स्त्री आई थी, उसका बच्चा मर गया था। वह रो रही थी, चिल्ला रही थी, उसका मन टूट चुका था। उसने बुद्ध से कहा मेरे बच्चे को वापस लौटा दो। बुद्ध ने उसे एक अजीब सा काम दिया। उन्होंने कहा ऐसे घर से सरसों के दाने ले आओ जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। स्त्री शहर भर में घूमी, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला। शाम को वह थकी हुई बुद्ध के पास लौटी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें एक नई समझ भी थी। बुद्ध ने कहा अब तुम समझ पाई कि जो तुम्हारे साथ हुआ वह अकेले तुम्हारे साथ नहीं हुआ। मृत्यु अपवाद नहीं है, नियम है। जिस दिन इंसान इस नियम को देख लेता है, उसी दिन उसके दुख का रंग बदलने लगता है। बुद्ध कहते हैं दुख खत्म नहीं होता, लेकिन दुख के प्रति तुम्हारा संबंध बदल जाता है, और यही परिवर्तन चिंता को कमजोर कर देता है। चिंता इसलिए होती है क्योंकि तुम सोचते हो कि जो अभी है उसे हमेशा रहना चाहिए, लेकिन मृत्यु हर क्षण याद दिलाती है कि कुछ भी हमेशा नहीं रहता। बुद्ध कहते हैं मृत्यु भविष्य की घटना नहीं है, मृत्यु हर पल घट रही है। हर सांस के साथ कुछ मर रहा है, हर क्षण कुछ खत्म हो रहा है। तुम बचपन में जो थे वह मर चुका है, कल जो विचार था वह मर चुका है, अभी जो भावना है वह भी थोड़ी देर में मर जाएगी। फिर तुम किस बात को बचाने की कोशिश कर रहे हो। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे जब तुम यह देखना शुरू करते हो कि मृत्यु दूर नहीं है बल्कि बहुत पास है, तब तुम्हारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। तब छोटी छोटी बातें, अपमान, डर, तुलना, महत्वाकांक्षा सब फीके पड़ने लगते हैं, क्योंकि तब तुम देखते हो कि समय बहुत सीमित है। चिंता हमेशा उस व्यक्ति को होती है जो मानता है कि उसके पास अनंत समय है। वह सोचता है बाद में जी लेंगे, बाद में बदलेंगे, बाद में शांति पालेंगे। बुद्ध कहते हैं बाद में कभी नहीं आता। जो करना है, जो समझना है, जो देखना है, वह अभी है। यही अभी का बोध चिंता का सबसे बड़ा इलाज है। लेकिन मन अभी में टिकना नहीं चाहता। वह या तो बीते हुए कल में अटका रहता है या आने वाले कल में खोया रहता है। बुद्ध कहते हैं अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, और दोनों में जीने वाला व्यक्ति वास्तविकता से कट जाता है। और जो वास्तविकता से कट जाता है
वही सबसे ज्यादा डरता है। बुद्ध का पूरा ध्यान वर्तमान पर था। वे कहते थे, अगर तुम पूरी तरह अभी में हो तो चिंता संभव ही नहीं है, क्योंकि चिंता के लिए समय चाहिए और अभी में समय नहीं होता। अभी में केवल अनुभव होता है। मृत्यु का ध्यान बुद्ध के लिए डर पैदा करने का साधन नहीं था, बल्कि जागरूकता का साधन था। वे अपने शिष्यों से कहते थे, हर दिन सोने से पहले यह याद करो कि यह आखिरी रात भी हो सकती है। ये बात सुनने में डरावनी लगती है, लेकिन इसका असर उल्टा होता है। जब इंसान यह मान लेता है कि यह आखिरी हो सकता है, तब वह टालना छोड़ देता है। तब वह प्रेम को रोकता नहीं, तब वह सच को दबाता नहीं, तब वह जीवन को अधूरा नहीं छोड़ता। चिंता अधूरे जीवन से पैदा होती है। बुद्ध कहते हैं, जो खुलकर जी लेता है उसे मरने का डर नहीं होता, और जो मरने से नहीं डरता वही वास्तव में जीवित होता है। मृत्यु को देखने से मन हल्का होने लगता है, क्योंकि तब मन समझता है कि नियंत्रण एक भ्रम है। न शरीर पर नियंत्रण है, न समय पर, न लोगों पर। और जिस दिन यह भ्रम टूटता है, उसी दिन चिंता की जड़ हिलने लगती है। बुद्ध कहते हैं, तुम मृत्यु से नहीं डरते, तुम उस चीज से डरते हो जो अधूरी रह जाएगी। लेकिन जो व्यक्ति हर क्षण को पूरा जीता है, उसके लिए कुछ भी अधूरा नहीं रहता। यही कारण है कि बुद्ध के चेहरे पर मृत्यु का भय नहीं था, बल्कि करुणा और शांति थी। क्योंकि उन्होंने देख लिया था, जो आता है वह जाएगा, और जो जाता है वह कहीं खोता नहीं, वह केवल रूप बदलता है। और इस देखने के साथ चिंता धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देती है। बुद्ध कहते हैं, इंसान यह मानता है कि वह सुख की तलाश कर रहा है, लेकिन असल में वह डर से भाग रहा है। इच्छा सुख का नाम लेकर आती है, लेकिन उसके पीछे डर छुपा होता है। डर यह कि अगर यह नहीं मिला तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। डर यह कि अगर यह चला गया तो मैं टूट जाऊंगा। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे, ध्यान से देखो, हर इच्छा के नीचे एक डर सोया हुआ है। जब तुम किसी को चाहते हो तो डर होता है कि वह छूट न जाए। जब तुम धन चाहते हो तो डर होता है कि गरीबी न आ जाए। जब तुम सम्मान चाहते हो तो डर होता है कि अपमान न मिल जाए। इस तरह इच्छा और डर एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जो व्यक्ति इच्छाओं से भरा होता है, वह भीतर से हमेशा कांपता रहता है। बुद्ध कहते हैं, मन बाहर से शांत दिख सकता है, लेकिन भीतर वह लगातार भविष्य की कहानियां बना रहा होता है। क्या होगा अगर यह हो गया? क्या होगा अगर वह चला गया? क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? यह अगर की श्रृंखला कभी खत्म नहीं होती, और यही श्रृंखला चिंता को जन्म देती है। बुद्ध कहते हैं, चिंता भविष्य की कल्पना है, और कल्पना में जीने वाला व्यक्ति वर्तमान को खो देता है। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, अगर इच्छा छोड़ देंगे तो जीवन नीरस नहीं हो जाएगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी शांत झील देखी है? क्या वह नीरस होती है? या तुमने कभी बहती नदी देखी है? क्या वह मृत होती है? इच्छा छोड़ने का अर्थ जीवन छोड़ना नहीं है। इच्छा छोड़ने का अर्थ डर छोड़ना है। जब डर चला जाता है, तब जीवन पहली बार पूरा महसूस होता है। लेकिन मन को यह बात स्वीकार नहीं होती। मन कहता है, अगर मैंने चाहना छोड़ दिया तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं। बुद्ध कहते हैं, यह मन का सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि चाहना और कर्म एक नहीं है। तुम बिना चाह के भी कार्य कर सकते हो, और वह कार्य शुद्ध होता है। बुद्ध स्वयं चलते थे, बोलते थे, सिखाते थे, लेकिन वे किसी परिणाम की चाह में नहीं थे। और यही कारण था कि उनके शब्दों में इतना असर था। इच्छा हमेशा परिणाम से जुड़ी होती है, और परिणाम भविष्य में होता है। और जो व्यक्ति परिणाम में जीता है, वह वर्तमान से कट जाता है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम वर्तमान से कट जाते हो, तब तुम्हारा जीवन एक बोझ बन जाता है, क्योंकि तब तुम कभी यहां नहीं होते। इच्छा मन को आगे खींचती रहती है, और डर मन को पीछे धकेलता रहता है। इस खिंचाव और धकेल के बीच इंसान टूट जाता है। बुद्ध कहते हैं, बीच में आ जाओ। न आगे भागो, न पीछे भागो, जो है उसे देखो। यही मध्य मार्ग है। लेकिन मध्य में आना सबसे कठिन है, क्योंकि मध्य में कोई कहानी नहीं होती, न अतीत की, न भविष्य की। मध्य में केवल मौन होता है, और मन मौन से डरता है, क्योंकि मौन में उसका अस्तित्व कमजोर पड़ने लगता है। बुद्ध कहते हैं, मन तभी तक मजबूत रहता है जब तक तुम उसकी बातों को सच मानते हो। लेकिन जिस दिन तुम मन को देखने लगते हो, सुनने लगते हो, उसी दिन वह अपनी शक्ति खोने लगता है। इच्छा भी मन की ही एक चाल है,
वह कहती है अभी नहीं, बाद में खुश होंगे। बुद्ध कहते हैं जिसने यह बाद में पकड़ लिया उसने अभी खो दिया, और जिसने अभी को खो दिया उसके लिए चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि चिंता हमेशा उस व्यक्ति की साथी होती है जो जीवन को टाल रहा होता है। बुद्ध कहते हैं ध्यान से देखो, तुम जिन चीजों के लिए सबसे ज्यादा चिंतित रहते हो वे या तो कभी घटती नहीं, या घटती हैं तो वैसी नहीं होती जैसी तुमने कल्पना की थी। लेकिन तब तक मन खुद को थका चुका होता है। इच्छा मन को थकाती है, डर मन को तोड़ता है, और यह दोनों मिलकर इंसान को भीतर से खोखला कर देते हैं। बुद्ध कहते हैं जिस दिन तुमने यह देख लिया कि इच्छा उठ रही है और तुम उससे दूरी बना पाओ, उसी दिन पहली बार स्वतंत्रता का स्वाद मिलता है। यह दूरी संघर्ष से नहीं आती, यह देखने से आती है। तुम इच्छा को दबाओगे तो वह और मजबूत होगी, तुम उसे पूरा करोगे तो वह नई इच्छा को जन्म देगी। लेकिन अगर तुम बस उसे देख लो, बिना पक्ष लिए, बिना विरोध किए, तो वह अपने आप कमजोर पड़ने लगेगी। और जैसे जैसे इच्छा कमजोर पड़ेगी वैसे वैसे डर भी ढीला पड़ता जाएगा, और जब डर ढीला पड़ता है तब चिंता का कोई आधार नहीं बचता। बुद्ध कहते हैं मुक्ति कोई घटना नहीं है, मुक्ति एक समझ है, और यह समझ धीरे धीरे भीतर उतरती है जब तुम देखने का साहस करते हो। बुद्ध कहते हैं इंसान का सबसे गहरा बंधन बाहरी चीजों से नहीं बल्कि उस पहचान से है जिसे वह स्वयं मान लेता है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं, मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं। ये सारे वाक्य सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन यही वाक्य चिंता की नींव रखते हैं, क्योंकि जिस दिन तुम किसी पहचान से खुद को जोड़ लेते हो उसी दिन से तुम उसे बचाने में लग जाते हो। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे ध्यान से देखो, तुम जिसे मैं कहते हो वह हर दिन बदल रहा है। बचपन का मैं और आज का मैं एक नहीं है, कल का मैं और आज का मैं एक नहीं होगा। फिर तुम किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मन इस बदलाव को स्वीकार नहीं करता। वह कहता है यह मैं हूं और मुझे ऐसा ही रहना चाहिए। यही अहंकार है। अहंकार का अर्थ घमंड नहीं है, अहंकार का अर्थ है झूठी स्थिरता का विश्वास। बुद्ध कहते हैं अहंकार डर से पैदा होता है, डर इस बात का कि अगर यह पहचान टूट गई तो मैं कौन रह जाऊंगा। इसलिए इंसान अपनी भूमिका, अपनी छवि, अपनी कहानी से चिपक जाता है। कोई खुद को पीड़ित मान लेता है, कोई खुद को महान मान लेता है, कोई खुद को त्यागी मान लेता है, कोई खुद को असफल मान लेता है, और फिर पूरी जिंदगी उसी पहचान को साबित करने में निकल जाती है। बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति खुद को असफल मान लेता है वह हर घटना को उसी नजर से देखने लगता है, और जो खुद को सफल मान लेता है वह हर डर को छुपाने में लग जाता है। दोनों ही स्थितियों में मन मुक्त नहीं होता, क्योंकि पहचान एक पिंजरा है, चाहे वह सुनहरा हो या लोहे का। बुद्ध कहते हैं पहचान हमेशा अतीत से आती है। किसी ने कुछ कहा, किसी घटना ने असर डाला, किसी अनुभव ने छाप छोड़ दी, और फिर मन उस छाप को सच मान लेता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं अनुभव स्थायी नहीं होते तो पहचान कैसे स्थायी हो सकती है। चिंता तब पैदा होती है जब वर्तमान घटना तुम्हारी पुरानी पहचान से टकरा जाती है, तब मन घबरा जाता है। वह कहता है यह मेरे साथ कैसे हो सकता है, मैं तो ऐसा नहीं हूं, और यहीं से संघर्ष शुरू होता है। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे जीवन तुम्हारी पहचान के अनुसार नहीं चलता, जीवन अपने नियम से चलता है, और जो व्यक्ति जीवन से लड़ता है वही सबसे ज्यादा टूटता है। अहंकार लड़ता है क्योंकि उसे साबित होना है, लेकिन बुद्ध कहते हैं जिसे साबित करना है वह पहले से ही कमजोर है। मजबूत होने के लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। बुद्ध स्वयं को किसी नाम या पहचान में नहीं बांधते थे। जब उनसे पूछा गया आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा मैं जागरूक हूं। उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं राजा हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं ज्ञानी हूं, क्योंकि वे जानते थे ये सब रूप हैं, सत्य नहीं। बुद्ध कहते हैं तुम अपने नाम नहीं हो, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपनी भावनाएं नहीं हो। ये सब आते जाते रहते हैं, लेकिन जो इन्हें देख रहा है वही वास्तविक है। और जब इंसान पहली बार यह देखता है कि वह देखने वाला है, तब उसकी पहचान ढीली पड़ने लगती है। लेकिन यह प्रक्रिया डरावनी होती है, क्योंकि पहचान के बिना मन खुद को खाली महसूस करता है, और खालीपन से मन सबसे ज्यादा डरता है। बुद्ध कहते हैं यह खालीपन ही तुम्हारी असली प्रकृति है। इसे डर से मत भरो, क्योंकि इसी खालीपन से करुणा, शांति और प्रेम निकलते हैं।
लेकिन अहंकार कहता है अगर मैं खाली हो गया तो मैं कुछ भी नहीं रहूंगा। बुद्ध कहते हैं यही तो मुक्ति है, कुछ भी नहीं होना ताकि सब कुछ हो सके। चिंता पहचान को बचाने की कोशिश में पैदा होती है। जब तुम यह मान लेते हो कि तुम्हें कुछ बनना है, तब डर शुरू हो जाता है, अगर मैं वैसा न बन पाया तो। बुद्ध कहते हैं बनना छोड़ दो, होना सीखो। होना वर्तमान है, बनना भविष्य है, और भविष्य में जीने वाला व्यक्ति हमेशा चिंतित रहेगा। जो व्यक्ति होना सीख लेता है उसके लिए हर क्षण पर्याप्त होता है, उसे खुद को साबित नहीं करना पड़ता। और यही कारण है कि बुद्ध के सामने खड़ा व्यक्ति खुद को छोटा महसूस नहीं करता था, बल्कि हल्का महसूस करता था, क्योंकि बुद्ध किसी की पहचान को नहीं पकड़ते थे। वे सामने वाले को भी देखने वाले के रूप में देखते थे, और यही दृष्टि चिंता को धीरे धीरे गलाने लगती है। बुद्ध कहते हैं इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह मानता है कि वह अपने जीवन को पूरी तरह नियंत्रित कर सकता है। यही भ्रम धीरे धीरे चिंता में बदल जाता है, क्योंकि जिस चीज पर वास्तव में तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, उस पर नियंत्रण की कोशिश तुम्हें थका देती है। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे, देखो, बीज तुम बो सकते हो, लेकिन बारिश को आदेश नहीं दे सकते। फिर भी इंसान चाहता है कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो। अगर वैसा नहीं होता तो वह बेचैन हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कर्म का अर्थ यह नहीं है कि तुम जो चाहो वही होगा। कर्म का अर्थ है तुम जो करते हो उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन परिणाम हमेशा तुम्हारे हाथ में नहीं होता। यही अंतर इंसान नहीं समझ पाता। वह कर्म को नियंत्रण समझ लेता है। वह सोचता है अगर मैं सही करूंगा तो मेरे साथ हमेशा सही ही होगा, लेकिन जीवन इससे कहीं अधिक जटिल है। बुद्ध कहते हैं जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, जीवन अनेक कारणों और परिस्थितियों का जाल है, और इस जाल में अकेले तुम्हारी इच्छा निर्णायक नहीं होती। जब यह समझ नहीं आती, तब इंसान खुद को दोष देने लगता है या जीवन को कोसने लगता है। दोनों ही स्थितियों में मन शांत नहीं होता। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे कर्म करो, लेकिन परिणाम से मत चिपको, क्योंकि परिणाम से चिपकना ही चिंता की शुरुआत है। तुम सोचते हो अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, और इसी क्या होगा में तुम्हारा वर्तमान जलने लगता है। बुद्ध कहते हैं चिंता भविष्य के परिणाम की कल्पना है, और कल्पना में जीने वाला व्यक्ति कर्म को बोझ बना लेता है। लेकिन जिसने कर्म को केवल कर्म की तरह किया, उसके लिए काम पूजा बन जाता है। बुद्ध स्वयं चलते थे, बोलते थे, सिखाते थे, लेकिन उनके भीतर यह डर नहीं था कि लोग मानेंगे या नहीं। वे अपना काम करते थे और बाकी जीवन पर छोड़ देते थे। यही असली स्वतंत्रता है। इंसान नियंत्रण इसलिए चाहता है क्योंकि उसे असुरक्षा महसूस होती है। वह सोचता है अगर मैंने सब संभाल लिया तो मैं सुरक्षित रहूंगा। लेकिन बुद्ध कहते हैं पूर्ण सुरक्षा जैसी कोई चीज नहीं होती। सुरक्षा की तलाश ही असुरक्षा को जन्म देती है, क्योंकि जीवन स्वभाव से अनिश्चित है। जब तुम इस अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम पहली बार सहज होते हो। लेकिन मन अनिश्चितता को दुश्मन समझता है। वह कहता है सब तय होना चाहिए। बुद्ध कहते हैं अगर सब तय हो जाए तो जीवन मृत हो जाएगा। जीवन की सुंदरता ही इसमें है कि यह खुला है। कर्म का सही अर्थ समझने से चिंता का बोझ हल्का हो जाता है। तुम प्रयास करते हो पूरी ईमानदारी से, लेकिन तुम यह नहीं कहते कि परिणाम ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही तुम ऐसा कहते हो, तुम जीवन से लड़ने लगते हो। बुद्ध कहते हैं संघर्ष से कर्म दूषित हो जाता है, और दूषित कर्म मन में अशांति छोड़ जाता है। इंसान जब नियंत्रण में विश्वास करता है, तब वह दूसरों को भी नियंत्रित करना चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसकी अपेक्षा के अनुसार चलें, उसकी समझ के अनुसार बदलें। और जब ऐसा नहीं होता, तब क्रोध, निराशा और चिंता जन्म लेते हैं। बुद्ध कहते हैं तुम किसी और के कर्म के स्वामी नहीं हो, तुम केवल अपने देखने के ढंग के स्वामी हो। यही सीमा स्वीकार करना ही बुद्धि है। लेकिन अहंकार इस सीमा को मानने से इनकार करता है। वह कहता है मैं कर सकता हूं, मुझे करना चाहिए, मुझे सफल होना ही चाहिए, और इस चाहिए के नीचे डर छुपा होता है। डर असफलता का, डर अपमान का, डर अर्थहीन होने का। बुद्ध कहते हैं जीवन को अर्थ देना तुम्हारा काम नहीं है, जीवन स्वयं अर्थ से भरा है। लेकिन जब तुम उसे नियंत्रित करने लगते हो, तब उसका रस सूखने लगता है। कर्म का सही अर्थ यह है कि तुम पूरी तरह उपस्थित होकर जो कर रहे हो वही करो, न कम न ज्यादा।
जब तुम पूरी तरह उपस्थित होते हो तब चिंता संभव नहीं होती, क्योंकि चिंता तब आती है जब तुम यहां नहीं होते। बुद्ध कहते हैं, जिसने यह समझ लिया कि जीवन को चलाया नहीं जाता, जीवन के साथ चला जाता है, उसके लिए हर दिन हल्का हो जाता है और हल्के मन में चिंता टिक नहीं पाती। बुद्ध कहते हैं, इंसान का अधिकांश दुख समय के साथ उसके गलत संबंध से पैदा होता है। वह या तो बीते हुए समय में उलझा रहता है या आने वाले समय की प्रतीक्षा में जलता रहता है। वर्तमान उसके हाथ से फिसलता रहता है। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे, समय को ध्यान से देखो, वह बह नहीं रहा। बह तो तुम रहे हो, लेकिन मन कहता है अभी नहीं, बाद में। यही बाद में इंसान को बेचैन रखता है। प्रतीक्षा एक मीठा जहर है। बाहर से यह आशा जैसा दिखता है, लेकिन भीतर यह जीवन को धीरे धीरे खा जाती है। इंसान सोचता है, जब यह हो जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा, जब वह मिल जाएगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, जब हालात बदल जाएंगे तब मैं जीना शुरू करूंगा। बुद्ध कहते हैं, जिसने जीना टाल दिया उसने दुख को आमंत्रण दे दिया, क्योंकि जीवन प्रतीक्षा में नहीं मिलता, जीवन केवल इस क्षण में मिलता है। प्रतीक्षा मन को भविष्य में खींचती रहती है और भविष्य कभी ठहरता नहीं। जैसे ही एक प्रतीक्षा पूरी होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। यही अंतहीन चक्र चिंता को जन्म देता है। बुद्ध कहते हैं, समय कोई समस्या नहीं है, समस्या है तुम्हारी अधीरता। अधीरता का अर्थ है जो है उससे असंतोष, और असंतोष चिंता की जड़ है। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे, देखो बीज जमीन में गिरता है, वह तुरंत वृक्ष नहीं बन जाता, लेकिन बीज चिंतित नहीं होता। वह प्रतीक्षा करता है लेकिन बेचैन नहीं होता, क्योंकि वह अपने स्वभाव में भरोसा करता है। इंसान अपने स्वभाव पर भरोसा खो चुका है। वह जीवन पर भरोसा नहीं करता, इसलिए वह हर क्षण परिणाम चाहता है। बुद्ध कहते हैं, परिणाम की जल्दी मन को अंधा कर देती है, क्योंकि तब तुम प्रक्रिया को देख नहीं पाते, और जो प्रक्रिया को नहीं देखता वह सीखता भी नहीं है। समय को जीतने की कोशिश इंसान को थका देती है। वह घड़ी देखता है, दिन गिनता है, उम्र गिनता है, और हर गिनती के साथ भीतर एक डर बढ़ता जाता है। बुद्ध कहते हैं, समय को गिनने वाला व्यक्ति जीवन को खो देता है, क्योंकि जीवन गिनती में नहीं, अनुभूति में है। प्रतीक्षा तब दुख बनती है जब तुम मान लेते हो कि अभी का क्षण अधूरा है। बुद्ध कहते हैं, कोई भी क्षण अधूरा नहीं होता, अधूरा होता है तुम्हारा ध्यान। जब ध्यान पूरा होता है तब क्षण पूरा होता है, लेकिन मन अधूरेपन में ही जीता है। वह कहता है, यह काफी नहीं है, और यही यह काफी नहीं है चिंता को जन्म देता है। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे, जो व्यक्ति हमेशा जल्दी में रहता है वह वास्तव में कहीं नहीं पहुंचता, क्योंकि जल्दी मन की अवस्था है, गति की नहीं। तुम धीरे चलकर भी जल्दी में हो सकते हो और तेज चलकर भी शांत हो सकते हो। फर्क गति से नहीं, भीतर की स्थिति से पड़ता है। बुद्ध कहते हैं, अधीर मन भविष्य में भागता है और भागने वाला मन कभी आराम नहीं करता। प्रतीक्षा का सबसे खतरनाक रूप है आशा। आशा सुनने में सुंदर लगती है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, आशा भी एक बंधन है, क्योंकि आशा तुम्हें वर्तमान से दूर रखती है। तुम कहते हो, अभी नहीं, आगे अच्छा होगा, लेकिन अगर आगे भी यही सोच रही तो जीवन कब जियोगे? बुद्ध कहते हैं, निराशा दुख देती है, लेकिन आशा और भी गहरा दुख देती है, क्योंकि निराशा में तुम टूटते हो, लेकिन आशा में तुम लटकते रहते हो, और लटका हुआ मन सबसे ज्यादा थक जाता है। समय का सही बोध यह नहीं है कि भविष्य की तैयारी छोड़ दी जाए, बल्कि यह है कि भविष्य के लिए जीना छोड़ दिया जाए। बुद्ध कहते हैं, तुम योजना बना सकते हो, लेकिन जीना योजना में मत फंसाओ, क्योंकि जीवन योजनाओं से बड़ा है। प्रतीक्षा तब समाप्त होती है जब तुम यह देख लेते हो कि अभी जो है वही पर्याप्त है। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ बदलना नहीं चाहते, इसका अर्थ यह है कि तुम अभी से भाग नहीं रहे। जब इंसान अभी में टिकना सीख लेता है, तब समय दुश्मन नहीं रहता, तब घड़ी की टिक टिक डर नहीं देती, तब उम्र का बढ़ना बोझ नहीं लगता, क्योंकि तब हर क्षण पूरा होता है। बुद्ध कहते हैं, जिसने प्रतीक्षा छोड़ दी उसने चिंता छोड़ दी, और जिसने चिंता छोड़ दी उसके लिए समय केवल एक लय बन जाता है, एक दबाव नहीं। बुद्ध कहते हैं, इंसान अकेलेपन से नहीं डरता, इंसान अपने भीतर से डरता है। अकेलापन तो केवल एक अवसर है, लेकिन मन उसे सजा बना देता है। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे, जब तुम अकेले होते हो तब पहली बार तुम अपने साथ होते हो।
लेकिन अधिकतर लोग इस साथ को सहन नहीं कर पाते, इसलिए वे भीड़ ढूंढते हैं, शोर ढूंढते हैं, बातचीत ढूंढते हैं, ताकि भीतर की आवाज दब जाए। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुम्हें अपने भीतर के मौन से डर लगने लगे, समझ लेना कि तुम बहुत समय से खुद से दूर हो। अकेलापन बाहर की स्थिति नहीं है, अकेलापन भीतर का अनुभव है। तुम भीड़ में भी अकेले हो सकते हो और जंगल में भी पूर्ण हो सकते हो। फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम अपने भीतर टिक पा रहे हो या नहीं। बुद्ध कहते हैं, मन लगातार शोर पैदा करता है ताकि मौन ना आए, क्योंकि मौन में सवाल उठते हैं, मौन में अधूरे डर सामने आते हैं, मौन में वे इच्छाएं दिखने लगती हैं जिन्हें तुम दिन भर दबाए रहते हो। इसलिए मन कहता है, कुछ करो, कुछ सुनो, कुछ देखो, कुछ सोचो। लेकिन बुद्ध कहते हैं, यही भागना है, और जो खुद से भागता है वह चिंता से कभी मुक्त नहीं हो सकता। चिंता भीतर के शोर से पैदा होती है और शोर को बनाए रखने के लिए मन लगातार व्यस्तता ढूंढता है। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे, देखो, तुम जितना ज्यादा बाहर उलझे रहते हो, उतना ही भीतर खालीपन बढ़ता जाता है, और उस खालीपन को भरने के लिए तुम फिर बाहर भागते हो। यह एक दुष्चक्र है। अकेलापन इस चक्र को तोड़ने का मौका देता है, लेकिन इंसान उस मौके से डर जाता है, क्योंकि अकेले होने का अर्थ है अपने डर, अपनी असुरक्षा, अपने अधूरेपन से सीधे सामना। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है वही वास्तव में स्वतंत्र है, क्योंकि उसे किसी और की जरूरत नहीं होती खुद को पूरा महसूस करने के लिए। लेकिन मन कहता है, बिना किसी के मैं कुछ नहीं हूं। यही निर्भरता चिंता की जड़ है। जब तुम्हारी शांति किसी और पर निर्भर हो जाती है, तब डर अपने आप पैदा हो जाता है। डर यह कि वह व्यक्ति चला गया तो। बुद्ध कहते हैं, संबंध सुंदर होते हैं, लेकिन निर्भरता जहर है, क्योंकि निर्भरता तुम्हें कमजोर बनाती है। मौन में बैठना मन के लिए सबसे कठिन साधना है, क्योंकि मौन में कोई कहानी नहीं होती, न शिकायत, न उम्मीद, न तुलना, केवल होना होता है। बुद्ध कहते हैं, मन को अस्तित्व तभी तक मिलता है जब तक वह कुछ कर रहा होता है। मौन में मन का अस्तित्व हिलने लगता है, इसलिए वह बेचैन हो जाता है। लेकिन अगर तुम उस बेचैनी से भागते नहीं, अगर तुम मौन में टिके रहते हो, तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तब एक नई स्पष्टता जन्म लेती है। बुद्ध कहते हैं, मौन खाली नहीं होता, मौन सबसे अधिक भरा होता है, लेकिन मन इसे समझ नहीं पाता, क्योंकि मन को हमेशा कुछ चाहिए, मौन में कुछ भी नहीं चाहिए। यही कारण है कि मौन मुक्ति का द्वार है। अकेलापन भी ऐसा ही है। जब तुम अकेले होते हो और उससे भागते नहीं, तब तुम देख पाते हो कि भीतर कौन कौन सी आवाजें उठती हैं। डर की, अपराध बोध की, इच्छा की, तुलना की। बुद्ध कहते हैं, इन आवाजों को दबाओ मत, इन्हें देखो, क्योंकि जो देखा जाता है वही धीरे धीरे कमजोर पड़ता है। चिंता इन अदृश्य आवाजों से पैदा होती है। जब तुम उन्हें देख लेते हो, तब उनका असर कम होने लगता है। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे, तुम जिसे अकेलापन कहते हो, वही ध्यान की पहली सीढ़ी है, क्योंकि वहीं से भीतर की यात्रा शुरू होती है। लेकिन अधिकतर लोग इस सीढ़ी से पहले ही वापस लौट जाते हैं। वे कहते हैं, यह बहुत कठिन है। बुद्ध कहते हैं, कठिन नहीं है, अपरिचित है, और अपरिचित से डरना मन की आदत है। जब तुम मौन में बैठते हो, तब समय धीमा पड़ने लगता है, तब घड़ी की टिक टिक डराने लगती है। लेकिन बुद्ध कहते हैं, उस डर को देखो, क्योंकि वही डर तुम्हें यह सिखाएगा कि तुम समय के नहीं, समय तुम्हारे है। अकेलेपन में इंसान को पहली बार यह एहसास होता है कि वह खुद के साथ रह सकता है, और यह एहसास बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि तब तुम किसी से कुछ मांगते नहीं, तब प्रेम भी मांग नहीं रहता, तब संबंध भी बंधन नहीं रहते। चिंता तब खत्म होने लगती है जब तुम यह देख लेते हो कि तुम्हें पूरा होने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। बुद्ध कहते हैं, पूर्णता कोई लक्ष्य नहीं है, पूर्णता एक स्वीकृति है, और यह स्वीकृति मौन में ही जन्म लेती है। बुद्ध कहते हैं, इंसान प्रेम की तलाश में नहीं भटक रहा, इंसान सुरक्षा की तलाश में भटक रहा है, और इसी सुरक्षा की तलाश में वह प्रेम को भी जंजीर बना लेता है। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे, ध्यान से देखो, तुम जिसे प्रेम कहते हो उसमें कितना डर छुपा है। डर यह कि वह व्यक्ति बदल न जाए, डर यह कि वह छोड़ न दे, डर यह कि वह पहले जैसा न रहे। यह प्रेम नहीं है, यह भय है। लेकिन मन इसे प्रेम का नाम दे देता है ताकि डर स्वीकार न करना पड़े।
बुद्ध कहते हैं जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता, और जहां प्रेम है वहां डर टिक नहीं सकता। लेकिन इंसान दोनों को एक साथ पकड़ने की कोशिश करता है। यही संघर्ष चिंता को जन्म देता है। प्रेम स्वभाव से मुक्त है, लेकिन मन उसे स्वामित्व में बदल देता है। मेरा व्यक्ति, मेरा रिश्ता, मेरी भावना। और जैसे ही तुम किसी चीज पर मेरा लिख देते हो, उसी क्षण तुम उसके खोने से डरने लगते हो। बुद्ध कहते हैं प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु अधिकार है, क्योंकि अधिकार का अर्थ है अब यह मेरा है, और जो मेरा हो गया उसे बचाना पड़ेगा। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे सच्चा प्रेम बचाता नहीं है, सच्चा प्रेम छोड़ देता है। लेकिन यह बात मन को बहुत कठोर लगती है। मन कहता है अगर छोड़ दिया तो प्रेम कैसे रहेगा। बुद्ध कहते हैं छोड़ने से ही प्रेम रहता है, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं है जिसे पकड़ कर रखा जाए। प्रेम एक प्रवाह है, और प्रवाह को रोकोगे तो वह सड़ने लगेगा। इंसान प्रेम में भी भविष्य खोजता है। वह कहता है यह हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए, और जब ऐसा नहीं रहता तो वही प्रेम दुख में बदल जाता है। बुद्ध कहते हैं प्रेम का दुख में बदलना यह साबित करता है कि वह प्रेम नहीं था, वह अपेक्षा थी। अपेक्षा भविष्य से जुड़ी होती है, और भविष्य अनिश्चित है, इसलिए अपेक्षा में चिंता छुपी रहती है। करुणा प्रेम का शुद्ध रूप है, लेकिन करुणा में कोई पकड़ नहीं होती। बुद्ध कहते हैं करुणा का अर्थ है दूसरे को वैसा ही स्वीकार करना जैसा वह है, बिना बदले, बिना मांगे, बिना शर्त। लेकिन मन कहता है अगर मैंने स्वीकार कर लिया तो वह बदलने की कोशिश क्यों करेगा। बुद्ध कहते हैं बदलने की कोशिश प्रेम से नहीं होती, बदलने की कोशिश भय से होती है। करुणा भय को जन्म नहीं देती, करुणा दूसरे को स्वतंत्र छोड़ देती है, और जो स्वतंत्र है वही सच में तुम्हारे साथ होता है। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे जाने के लिए भी तैयार रहो, क्योंकि जो जाना नहीं जानता वह आना भी नहीं जानता। यह सुनने में कठोर लगता है, लेकिन इसमें गहरी शांति छुपी है, क्योंकि जब तुम जाने के लिए तैयार हो जाते हो तब डर चला जाता है, और जब डर चला जाता है तब प्रेम पहली बार शुद्ध होता है। चिंता प्रेम की नहीं, डर की उपज है। लेकिन इंसान इस फर्क को नहीं देख पाता। वह सोचता है मैं बहुत प्रेम करता हूं इसलिए चिंतित हूं। बुद्ध कहते हैं नहीं, तुम बहुत डरते हो इसलिए चिंतित हो। प्रेम में चिंता नहीं होती, प्रेम में भरोसा होता है। भरोसा इस बात का कि जो है वह जैसा है वैसा ही ठीक है। लेकिन मन भरोसा करना नहीं चाहता, क्योंकि भरोसा का अर्थ है नियंत्रण छोड़ देना, और नियंत्रण छोड़ते ही अहंकार असुरक्षित हो जाता है। बुद्ध कहते हैं अहंकार कभी प्रेम नहीं कर सकता, वह केवल सौदा कर सकता है। मैं तुम्हें यह दूंगा, तुम मुझे वह दोगे, और जब सौदा टूटता है तब दुख पैदा होता है। करुणा में कोई सौदा नहीं होता। करुणा देना जानती है, मांगना नहीं। लेकिन देना तभी संभव है जब भीतर कमी न हो, और भीतर की कमी पहचान और इच्छा से पैदा होती है। बुद्ध कहते हैं जिसने खुद को देख लिया उसे किसी और से भरने की जरूरत नहीं होती, और जो भीतर से भरा है वही प्रेम कर सकता है। प्रेम को पकड़ने की जरूरत नहीं होती, प्रेम अपने आप बहता है। चिंता तब समाप्त होने लगती है जब तुम यह देख लेते हो कि प्रेम का अर्थ बांधना नहीं है, प्रेम का अर्थ खोलना है। खोलना अपने भीतर भी और सामने वाले के लिए भी। बुद्ध कहते हैं प्रेम वह नहीं है जो तुम्हें सुरक्षित महसूस कराए, प्रेम वह है जो तुम्हें मुक्त कर दे, और जहां मुक्ति है वहां चिंता टिक नहीं सकती। बुद्ध कहते हैं जब तुमने यह देख लिया कि कुछ भी स्थायी नहीं है, तब तुमने केवल एक विचार नहीं समझा, तुमने जीवन को देखने का ढंग बदल लिया, क्योंकि स्थायित्व की चाह ही हर चिंता की जड़ है। इंसान चाहता है कि सुख स्थायी हो, प्रेम स्थायी हो, पहचान स्थायी हो, सुरक्षा स्थायी हो, लेकिन जीवन किसी से कोई वादा नहीं करता। जीवन केवल बहता है, और जो बहाव को रोकने की कोशिश करता है वही डूबता है। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे जब नदी बह रही हो तो उसके खिलाफ तैरने वाला थक जाता है, लेकिन जो बहाव के साथ चलता है वह बिना संघर्ष आगे बढ़ जाता है। यही जीवन का नियम है। चिंता उस व्यक्ति की पहचान है जो जीवन से लड़ रहा है, लेकिन जिसने जीवन को देखा उसे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बुद्ध कहते हैं तुम दुख से इसलिए नहीं दुखी हो कि दुख आया, तुम दुख से इसलिए दुखी हो कि तुमने यह मान लिया था कि दुख नहीं आना चाहिए। यह मान्यता ही पीड़ा बन जाती है। जिस दिन तुमने यह स्वीकार कर लिया कि जीवन में हर रंग आएगा,
उसी दिन रंगों का डर खत्म हो जाता है। सुख आता है तो उसे रोको मत, दुख आता है तो उससे भागो मत। दोनों को आने दो, दोनों को जाने दो। जो आता है और जाता है वह तुम नहीं हो, लेकिन इंसान खुद को उसी से जोड़ लेता है जो बदल रहा है। बुद्ध कहते हैं यही भूल है। तुम बदलने वाले नहीं हो, तुम देखने वाले हो। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो देख रहा है वह नहीं बदलता। और जिस दिन तुम इस देखने वाले को पहचान लेते हो, उसी दिन चिंता का आधार टूट जाता है, क्योंकि चिंता हमेशा बदलने वाली चीजों से जुड़ी होती है। बुद्ध कहते हैं तुम भविष्य को लेकर चिंतित हो क्योंकि तुमने वर्तमान को खो दिया है, और तुम वर्तमान को खो देते हो क्योंकि तुम उसे साधारण समझ लेते हो। लेकिन बुद्ध कहते हैं यही क्षण चमत्कार है। इसे किसी और क्षण से बेहतर बनाने की कोशिश मत करो, क्योंकि कोशिश ही अशांति है। शांति कोई उपलब्धि नहीं है, शांति तुम्हारी प्रकृति है, लेकिन तुम उसे खोजने बाहर निकल जाते हो। बुद्ध कहते हैं तुम जिस शांति को ढूंढ रहे हो वही तुम हो। चिंता इसलिए बनी रहती है क्योंकि तुम अपने होने पर भरोसा नहीं करते। तुम सोचते हो कुछ और बन जाऊं, कुछ और पालूं, तब शांत हो जाऊं। बुद्ध कहते हैं तब कभी नहीं आता। जो शांत होना है वह अभी है, इस क्षण में, बिना शर्त, बिना सुधार, बिना भविष्य। बुद्ध के जीवन का अंतिम संदेश यही था, जागो, लेकिन किसी लक्ष्य के लिए नहीं। देखो, लेकिन बदलने के लिए नहीं। जियो, लेकिन पकड़ने के लिए नहीं, क्योंकि पकड़ते ही डर शुरू हो जाता है, और डर आते ही चिंता जन्म लेती है। जब तुम कुछ भी स्थायी नहीं मानते, तब तुम किसी से कुछ छीनते नहीं, किसी से कुछ मांगते नहीं, किसी से कुछ बचाते नहीं। तब संबंध सरल हो जाते हैं, काम हल्का हो जाता है, जीवन सीधा हो जाता है। बुद्ध कहते हैं मुक्ति कहीं दूर नहीं है। मुक्ति इस समझ में है कि तुम पहले से मुक्त हो, केवल भ्रम ने तुम्हें बांध रखा है, और भ्रम का नाम है स्थायित्व। जिस दिन यह भ्रम टूटता है, उसी दिन चिंता अपने आप गिर जाती है, बिना संघर्ष, बिना युद्ध। बुद्ध कहते हैं जीवन को समस्या मत बनाओ, जीवन को अनुभव बनाओ। समस्या भविष्य में होती है, अनुभव वर्तमान में, और जो वर्तमान में जीता है उसके लिए जीवन बोझ नहीं बनता। अंत में बुद्ध यही कहते हैं कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए डरने को कुछ भी नहीं है, पकड़ने को कुछ भी नहीं है, खोने को कुछ भी नहीं है। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है, तब चिंता का प्रश्न ही नहीं उठता। तब जीवन वैसा ही हो जाता है जैसा वह है, सरल, बहता हुआ, शांत। और यही बुद्धत्व है। बुद्ध कहते हैं इंसान तब तक बेचैन रहता है जब तक उसके पास कुछ खोने को है, और खोने का डर तब तक रहता है जब तक तुम्हें लगता है कि यह मेरा है। लेकिन जिस दिन यह स्पष्ट हो जाता है कि कुछ भी वास्तव में तुम्हारा नहीं है, उस दिन भीतर एक अजीब सी ढील आ जाती है। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे, देखो, तुम इस संसार में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे, फिर बीच में यह घबराहट क्यों? इंसान पूरी जिंदगी जमा करने में निकाल देता है, अनुभव, संबंध, सम्मान, नाम, यादें, और फिर हर क्षण डरता रहता है कि कहीं यह सब बिखर न जाए। बुद्ध कहते हैं जो जुड़ता है वह टूटेगा ही। टूटना समस्या नहीं है, टूटने से डरना समस्या है। चिंता इसी डर का दूसरा नाम है। बुद्ध कहते हैं मन हमेशा किसी सहारे की तलाश में रहता है। वह कहता है अगर यह व्यक्ति साथ रहेगा तो मैं सुरक्षित हूं, अगर यह स्थिति बनी रहेगी तो मैं ठीक हूं, अगर यह पहचान बची रहेगी तो मैं हूं। लेकिन ये सारे सहारे अस्थायी हैं, और अस्थायी सहारे पर टिकने वाला मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। बुद्ध कहते हैं असली सहारा कोई वस्तु नहीं है, असली सहारा देखने की क्षमता है। जो देख सकता है वही गिरने से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि गिरना भी जीवन का हिस्सा है। इंसान गिरने से नहीं डरता, इंसान अपनी छवि टूटने से डरता है। वह सोचता है लोग क्या कहेंगे, मैं क्या रह जाऊंगा। बुद्ध कहते हैं ये मैं जो रह जाएगा वही असली है, लेकिन तुम उसे जानने से डरते हो, इसलिए तुम लगातार बाहर कुछ पकड़ते रहते हो। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते थे जब तुम कुछ पकड़ना छोड़ देते हो तब तुम्हारे हाथ खाली नहीं होते, तब तुम्हारे हाथ खुले होते हैं, और खुले हाथ ही ग्रहण कर सकते हैं। खाली हाथ भय पैदा करते हैं, खुले हाथ स्वतंत्रता। लेकिन मन इस फर्क को नहीं समझता। वह खालीपन से डरता है क्योंकि खालीपन में उसका नियंत्रण नहीं चलता। लेकिन बुद्ध कहते हैं यही खालीपन तुम्हारी शक्ति है, क्योंकि खालीपन में कुछ भी जोड़ा नहीं गया है।
चिंता तब पैदा होती है जब मन कहता है मुझे कुछ चाहिए ताकि मैं ठीक रह सकूं। बुद्ध कहते हैं यह सबसे बड़ा झूठ है। तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए ठीक रहने के लिए। ठीक रहना तुम्हारी मूल अवस्था है, लेकिन तुमने उसे खो दिया है क्योंकि तुम लगातार कुछ बनने की कोशिश में लगे हो। बनने की कोशिश थकाती है और थका हुआ मन ही चिंतित होता है। बुद्ध कहते हैं होना थकाता नहीं, बनना थकाता है। जब तुम बस हो तब कोई प्रयास नहीं होता, और जहां प्रयास नहीं होता वहां चिंता नहीं टिकती। इंसान सोचता है अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं खाली हो जाऊंगा। बुद्ध कहते हैं नहीं, तुम हल्के हो जाओगे। खालीपन डरावना नहीं है, खालीपन वही जगह है जहां से शांति उठती है। लेकिन मन कहता है अगर मैंने सब छोड़ दिया तो जीवन कैसे चलेगा। बुद्ध कहते हैं जीवन तुम्हारे पकड़ने से नहीं चलता, जीवन तुम्हारे छोड़ने से चलता है। जैसे सांस अंदर जाती है और बाहर जाती है, अगर तुम एक भी दिशा को रोक दोगे तो जीवन रुक जाएगा। लेकिन इंसान पकड़ता है, वह सुख को रोकना चाहता है और दुख को बाहर रखना चाहता है। यही असंतुलन चिंता बन जाता है। बुद्ध कहते हैं संतुलन प्रयास से नहीं आता,